Welcome to Threshold Academy. Dear aspirants, my name is सुशील। आज रिपब्लिक डे है। आप सभी को 77th गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रिपब्लिक डे है ये हर वर्ष क्यों मनाया जाता है और हर वर्ष 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। रिपब्लिक डे से आप क्या समझते हैं और कुछ चीजें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आप सबको मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से, ब्रिटिश एम्पायर से जो है आजाद हुआ था। इससे पहले यहां पे ब्रिटेन की संसद में एक एक्ट आया था, एक कानून पारित हुआ था, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उस एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ था। और मेन जो टॉपिक है वो हमारा है संविधान को लेकर के, रिपब्लिक शब्द को लेकर के। भारत के संविधान को बनाने के लिए ब्रिटिश ईरा के समय, ब्रिटिश एम्पायर के समय 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान जो है, एक 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक दल भारत आया था। मई 16 1946 को उन्होंने एक प्लान दिया था। इस प्लान की रिकमेंडेशंस पर भारत में ब्रिटिश काल के समय एक संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। एक संविधान सभा का गठन किया गया था जिसमें कुल 389 मेंबर्स थे। और इस संविधान सभा के जो पहले जो प्रमुख थे, जो जिनकी अध्यक्षता में इस संविधान को बनाने का कार्य हो रहा था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस इस तरह से भारत के संविधान को बनाने का कार्य चला हुआ था। बट इन बिटवीन भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आजादी के बाद इस इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रोविजन के अनुसार भारत दो भागों में बंट गया था, जिसका एक मेजर हिस्सा जो है हमारा भारत रहा और एक देश जो है अलग हुआ था भारत से ही, और पाकिस्तान जो है एक अलग देश बना। ये जो संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा है, ठीक है, जिसमें कुल 389 मेंबर्स थे, और पाकिस्तान एक नया देश बनने के बाद, आज़ादी के बाद, इस संविधान को बनाने का कार्य लगातार चलता रहा। और अब जो है इस संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो घट के कितनी हो गई थी? 299 हो गई थी। इन 299 सदस्यों ने और इस संविधान सभा ने लगातार संविधान को बनाने का कार्य किया। और लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के बाद और 11 सेशंस के बाद ये जो भारत का संविधान है वो बन के तैयार हुआ। और वो बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड। ये डेट आपको याद रखनी है, एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। इसलिए हर वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यद्यपि संविधान को बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, परंतु इसको 2 महीने डिले किया गया था। भारत का जो संविधान है वो फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, देश के संविधान का लागू होने की जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 है, परंतु देश का संविधान एडॉप्ट कर लिया गया था, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को। इसके पीछे जो है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, क्योंकि भारत के इतिहास में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सम्मेलन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में हुआ था। ये लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि आने वाले वर्ष में
जो 26 जनवरी 1930 है, उसको पहला पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था। और बाद में, यद्यपि हम ब्रिटिशर्स के क्या थे, एक कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स के अधीन थे, और 26 जनवरी को 1930 को ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हुए पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और लगातार 1947 तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया, तब तक ये जो 26 जनवरी है, इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। इस हिस्टोरिकल डे की इंपॉर्टेंस में जो हमारे देश का जो संविधान है, उसको फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये बात की भी आपकी जो है क्लियर हो गई। नाउ, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और यहाँ पे आपका जो प्रश्न होगा, तो हम जो हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। तो आज़ादी के बाद जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ, तो देश में किस तरह का संविधान जो है लागू था? देश में इन बिटवीन ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो कानून बनाए गए थे, वो कानून ही जो हैं, जब तक हमारा अपने देश का संविधान लागू नहीं हुआ, वो कानून ही जो हैं तब तक चलते रहे। हालांकि जो ये संविधान सभा है, जो कि एक अस्थाई संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, अगर उन कानूनों में कुछ बदलाव की जरूरत थी, तो उन लोगों ने, उस संविधान सभा के उस अस्थाई संसद ने उसमें बदलाव भी किए। नाउ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, कि 26 जनवरी 1950 को जब देश में जो है हमारा अपना संविधान लागू हुआ, इस संविधान लागू होने वाली, संविधान के इंप्लीमेंट होने वाली डेट को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? एज ए गणतंत्र दिवस, एज ए रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाया जाता है। एज ए रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, बट जो शब्द, जो रिपब्लिक शब्द है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। रिपब्लिक शब्द का जो मतलब है, रिपब्लिक का जो सिंपल जो मीनिंग है वो होता है एक ऐसा देश जहां हेड ऑफ द स्टेट, जहां हेड ऑफ द स्टेट कैसा हो? इलेक्टेड हेड हो। हेड ऑफ द स्टेट कैसा हो? इलेक्टेड हो। ठीक है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से जो हमारा देश है भारत, हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, यद्यपि कई देशों में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है रिपब्लिकन कंट्रीज में, वो इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, परंतु हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं, उनके चुनावों में देश के जो जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, जो इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम दर्ज है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं। परंतु कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे कि यूएसए हैं, वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। बट रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक का जो एक सिंपल मीनिंग है, एक ऐसा देश जहां हेड ऑफ द स्टेट या तो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, इंडिया की, यूएसए की तरह, या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, जिस तरह से भारत में। ठीक है, जहां हेड ऑफ द स्टेट जो है कैसा हो? वंशानुगत ना हो, हेरिडिटरी ना हो, वंशानुगत ना हो। ठीक है, हेरिडिटरी ना हो, जहां आपके मोनार्की ना हो। ठीक है, जिस तरह से, यदि आपको एग्जाम्पल्स मालूम हो, जैसे आपका ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, और ये जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये सारे देश जो हैं, ये सारे जो देश हैं, यदि ये देश भी क्या है, सोवरन भी हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, परंतु इन देशों में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो या तो क्वीन होती हैं, या जो है वहाँ का राजा होता है, किंग होता है। इसलिए ये देश जो है, इन देशों को हम जो है रिपब्लिक नहीं कहते हैं। ठीक है, भारत को, यदि आपको भारत की प्रियम्बल, जो कि भारत की संविधान का एक अभिन्न अंग है, उस प्रियम्बल में कुछ शब्दों को यदि आपने पढ़े होंगे, उसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया
have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। ठीक है, हालांकि अब दो शब्द और भी हैं इसमें, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, जो कि बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उनको ऐड किया गया था। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके संविधान में ये जो तीन शब्द हैं, सोवरन, संप्रभुता, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीन शब्द जो हैं ये सिग्निफाई करते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है, रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक मतलब सिंप्लीफाइज कि एक ऐसा देश जहां हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, इलेक्टेड हो, जहां हेड ऑफ द स्टेट जो है वंशानुगत ना हो, जहां मोनार्की ना हो। इसके अलावा इसके अलावा रिपब्लिक शब्द को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करें, कि एक ऐसा देश जहां जो पॉलिटिकल जो सॉवरेनिटी है, जो राजनीतिक जो प्रभुसत्ता है, वो कुछ लोगों के या किसी व्यक्ति के हाथ में ना हो, बल्कि वहां जो है जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास हो। इसके साथ साथ जो ये रिपब्लिक शब्द है उसका एक जो है अलग एक जो है एक पॉइंट आप और भी याद रखें, एक ऐसा देश जहां पे किसी भी तरह का एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास। इसका क्या मतलब होता है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास मतलब कि जिस देश में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, एक ऐसा देश जहां देश के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हो, अमीर हो गरीब हो, बहुत ऊंचे पद पर हो या किसी छोटी पद पर हो, सब लोग क्या हो, बराबर हो। किसी भी तरह का कुछ चंद लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो, जहां सब लोग समानता के साथ रहते हो, और जहां देश के जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, देश के जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, वहां पर देश के किसी भी नागरिक को जाने का अधिकार हो, और जहां पे पब्लिक ऑफिसेज में अपने काम के लिए जाने के लिए जो है लोगों में जो है किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाता हो, इन डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, उस तरह के देश को क्या कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, और हमारे देश में जो रिपब्लिक डे है, क्योंकि जो संविधान जो हर तरह की जो इक्वालिटी को, राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है देश के नागरिकों को, जहां पे, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है वो क्या है, सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन अवर कंट्री। और वो दिन जब ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन को जो है हमारे देश में क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। साथ में ही थोड़ा सा मैंने इसको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की कि रिपब्लिक जो शब्द है उसका मतलब है आसान भाषा में, रिपब्लिक मींस एक ऐसा देश जो जहां पर जो है हेड ऑफ द स्टेट वो वंशानुगत ना हो, मोनार्की ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट कैसा हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, जहां पे किसी भी तरह का जो है कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, प्रिविलेज क्लास ना हो, जहां देश के सब नागरिक बराबर हों, जहां जहां जो है जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वहां किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी नागरिक अपने काम के लिए उन ऑफिसेज में जा सकता है और अपने काम करवा सकता है। ठीक है, ये मीनिंग होता है रिपब्लिक का, ये मीनिंग होता है गणतंत्र का। ठीक है, वो जो गणतंत्र, वो जो 26 जनवरी की जो दिन है 1950 का, जब हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, जो सुप्रीम लॉ एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, जिस संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, इवन भारत की जो राष्ट्रपति हैं, उनकी भी जो शक्तियां हैं, उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो फंक्शंस हैं, वो भी अपनी पावर्स कहां से डिराइव करते हैं, इस संविधान से करते हैं। वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ रिपब्लिक के साथ साथ प्रियम्बल के इन दो शब्दों को भी थोड़ा सा हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, कि रिपब्लिक के साथ साथ हमारा देश 26 जनवरी 1950 को डेमोक्रेटिक भी बना। ठीक है, हमारे देश के संविधान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को जो है अडॉप्ट किया, और हमारा देश 1950 को 26 जनवरी को जब देश का संविधान लागू हुआ तो हमारा देश जो है सोबरन भी बना, संप्रभु भी बना। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है जिसको लेकर के
लगातार जो है लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है कि यद्यपि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और जो देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस संविधान में उसकी प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है, वो है सोबरन। ठीक है, सोबरन, संप्रभु, संप्रभुता। ठीक है, तो कई बार जो है कंफ्यूजन रहता है कि ये जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हम जो है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम हर वर्ष रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हुआ और लागू हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो संप्रभु हैं तो इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी के बीच 1950 के बीच में क्या हम सोबरन नहीं थे? सोबरन नहीं थे, संप्रभु नहीं थे। देखो, संप्रभुता, सोबरन का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपने इंटरनल जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन जो हैं खुद लेता हो। ठीक है, एक ऐसा देश जो देश के अंदर अगर कोई निर्णय लेना हो, ठीक है, या विदेशी नीति या जो हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर्स हैं उसमें जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता हो। ठीक है, किसी देश या किसी समूह से इन्फ्लुएंस होकर के ना लेता हो, उस देश को बोला जाता है सोबरन। और हम सोबरन जो है कब बने? हमारे देश के संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसमें जो है हमने प्रियम्बल में एक शब्द को जोड़ा और संविधान जो है हमारा क्या बोलता है कि वी आर सोबरन। परंतु 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जब तक हमारा देश जो है संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक राजनीतिक तौर पर हमारा जो स्टेटस था, पॉलिटिकल स्टेटस था, उसको बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस। ठीक, उसको बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस के चक्कर में कई बार जो है इस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई हम आजाद तो हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो जब तक देश का संविधान हमारा नहीं बना तब तक जो है हमारा 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर जो स्टेटस था वो था डोमिनियन स्टेटस। हम जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के क्या थे? अधिराज्य में थे। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे विषय थे जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामले, डिफेंस, रक्षा और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इन तीन विषयों पर, ये तीनों विषयों पर कानून को बनाना और उनको इंप्लीमेंट करना ये ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे थे। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक। इसलिए कई बार जो है बोला जाता है कि यद्यपि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, परंतु जब तक हमारा अपना संविधान नहीं बना 26 जनवरी 1950 तक, तब तक पॉलिटिकल जो हमारा स्टेटस था वो था हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अधिराज्य में थे। क्योंकि जो फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेश मामले, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये तीनों विषय जो हैं 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक ये तीनों विषय जो हैं किसके पास थे? ब्रिटिश के पास थे, ब्रिटिश संसद के पास थे। ठीक है, और जब हमने अपना देश का संविधान को लागू किया, ठीक है, 26 जनवरी को, जब हम जो हैं सोबरन भी बने, डेमोक्रेटिक भी बने और हम जो है रिपब्लिक भी बने। ठीक है, रिपब्लिक जो है, अगर आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दें कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा, जो ब्रिटिश ब्रिटिश काल में 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी, उस संविधान सभा का लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस सेशन में ही संविधान सभा ने अगले भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था। इसलिए जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक भी बने, ठीक है, जिस दिन हम रिपब्लिक बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि हम जो हैं सोबरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूरी तरह से देश का अपना संविधान और किस तरह से देश के जो पॉलिटिकल स्टेटस होगा,
और आने वाले समय में किस तरह से जो है हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, जो है केंद्र और राज्यों का जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है। तो उस चीज को हमने लागू किया था जब हमारे देश का संविधान बना 26 जनवरी, और जब वो लागू हुआ, जब वो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और भारत का जो पॉलिटिकल स्टेटस 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो रहा, वो डोमिनियन स्टेटस रहा। हम ब्रिटिश अधिराज्य में रहे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अधिराज्य में रहे, क्योंकि ये जो तीन विषय हैं, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस, ये तब तक ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे जब तक कि भारत का अपना संविधान लागू नहीं हुआ। हम 26 जनवरी को जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, हम सोवरेन भी बने। सोवरेन मतलब कि तब से लेकर के आज तक हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैटर्स हैं, उन सब पर जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे देश की चुनी हुई जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास होते हैं। हम किसी की इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी के दबाव में आकर के हम कोई निर्णय नहीं लेते हैं, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, विदेश मामले हो। डेमोक्रेटिक तो हमारा देश जो है रिच कल्चर है, यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और ठीक है, और उसके साथ साथ रिपब्लिक भी हम जो है कब बने हैं, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ। और लगातार तब से जो है हर वर्ष संविधान के उस लागू होने वाली डेट जनवरी जनवरी 26 को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आज जो है हमारा 77th रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था। और भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अंत में, ठीक है, जो मुझे ठीक है, आज का जो मेरा विषय था रिपब्लिक डे, क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, और साथ में हमने जो है सोबरन, संप्रभु और डेमोक्रेटिक, और जो रिपब्लिक, जो तीन शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में थे, और जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की, ठीक है। और अंत में, भारत विविधता में एकता का एक देश है। यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश का जो है एक फंडामेंटल बेस है, ठीक है। आज के इस गणतंत्र दिवस की, आज के इस रिपब्लिक डे की जो है आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश यूं ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मूल मंत्र के साथ लगातार उन्नति और प्रगति के शिखर पर पहुंचता रहे, और देश संगठित रहें, सब मिलजुल कर रहें। और यही जो है इसका जो है देश का और इसी संविधान की ये जो है मूल भावना है, ठीक है। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मेरी इस वीडियो के माध्यम से मिली है, तो मेरी इस वीडियो को, थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस प्रयास को ज़रूर सराहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे लेक्चर जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, ठीक है। आप उनको भी हमारे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक्स ए लॉट। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।